राष्ट्रपति हुए, जो मुख्यमंत्री पंजाब भी हुए, उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह ने माता कौशल्या हॉस्पिटल रखा। कहा जाता है कि उस जमाने में 10 लाख या 5 लाख रुपए इसको खोजने के लिए लगाया गया। आज भी वहां एक पुराना किला है। हमारा ऐसे प्रयास था कि आप दोनों महानुभाव को वहां ले जाया जाए, ताकि आपकी जो ताकत है वो मोदी जी तक पहुंचे कि रामलला तो विराज गए बहुत ही भव्य मंदिर में, मां का स्थान भी बड़ा हो जाए। अगर पटियाला में, तो पंजाब सरकार की ओर से हमारे माननीय विधायक जी हरमीत पठान माजरा जी ने पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके वो दिन 22 जनवरी 2024 के रामलला विराजने के कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि पवन जी, मैं जानना चाहता हूं कि सनातन वाले कोशिश क्यों नहीं करते कि ये भव्य मंदिर बने। और उन्होंने कहा कि मेरे चाहे खेत भी बिक जाए, लेकिन एक काम होने के लिए मैं अपनी ओर से पूरे पैसे की कोशिश करूंगा। मैं पठान माजरा जी जो हमारे विधायक हैं और हनुमान जी की कृपा हुई तो जल्दी मंत्री भी बनेंगे, और ऐसे तो मंत्रियों के अभी बाप हैं, ये मंत्रियों के बाप हैं ये इस टाइम। तो जोरदार तालियां सनातन के इस योद्धा के लिए, जोरदार तालियां लगनी चाहिए। मैंने कहा था कि पंजाबी में खेत को कहते हैं पैली। मैंने कहा आपकी पैली नहीं बिकेगी, आपकी पुश्तों के लिए इतनी पैली हो जाएगी क्योंकि आपने सनातन के लिए आवाज उठाई है। तो मैं संतों से आग्रह करूंगा कि उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दें। ये चुनरी मैं देना चाहता हूं, आप अपने कर कमलों से शंकराचार्य जी महाराज के भी हाथ लगा करके इन्हें दिया जाए। तो शंकराचार्य जी महाराज और हमारे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज की ओर से हमारे पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हरमीत पठान माजरा जी को आज शंकराचार्य जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, एक जगह छड़ दो, फोटो भी इनको आशीर्वाद मिल गया है। अब घड़ाम में माता कौशल्या जी के जन्म स्थान की बात सदगुरु जी भी करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज जी के चरणों में भी निवेदन है कि हमारी इस आवाज को पंजाब की इस धरा से केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। हरमीत पठान माजरा जी भी अपने चैनलों से पंजाब सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी साथ लेकर के मां कौशल्या के भव्य जन्मभूमि को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हरमीत पठान माजरा जी के लिए, क्योंकि जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां, यही तालियां आपको किसी दिन घड़ाम के विशाल मंदिर में लेकर के जाएंगे, विशाल सुंदर भव्य मंदिर में। मैं पठान माजरा से प्रार्थना करूंगा कि कृपया स्थान ग्रहण करें। अब मैं चाहूंगा कि कुछ नाम जो हमारे पास, नरेश काका जी गुड़मंडी, विजय कपूर जी अपने साथियों समेत आए ने जी। दलवीर यूके जी, लाल बाबू आरपी गुप्ता जी, ललित शर्मा जी खन्ना, तो चंद्रदेव सिंह चौहान, रामचंद्र जी, सुरेंद्र शर्मा जी, पंडित विनोद तिवाड़ी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, राजन सेतिया, हंसराज बिरानी, ब्रह्मदेव वर्मा, गंगा पासवान, लच्छू राम, फूल सिंह, अजय सिंह, सुखदेव मिड्डा, सोहनलाल गोयल, रामलाल मीना, अंजू चौहान जी, सुलेखा, मातृशक्ति, सनातन धर्म प्रचारक एवं जगज्योति दरबार के संस्थापक महंत श्री राजेंद्रपुरी जी, जगज्योति दरबार विजयपुर, शाहबाद कुरुक्षेत्र, शिवसेना हिंदुस्तान प्रदेश अध्यक्ष जागीर बोर, साथी गुरुसेवक मनदीप, मनप्रीत, राजकुमार, अखिलेश, मोहित, मोगा टीम तो जी मनदीप शर्मा जी, रामवचन राय, महेश कुमार, अवधेश, अरुण कुमार, दिनेश कुमार, अजय राय, श्यामलाल, सुनील जायसवाल, मेघचंद जी,
शिवसेना हिंदुस्तान मजदूर सेना वालों नागेंद्र भारद्वाज जी, अजीत सिंह जी, मनोज कुमार, पिंटू राय, शिवम कुमार जायसवाल जी, सुरजीत कुमार जी, शिव कुमार, अवधेश जायसवाल जी। लुधियाना टीम शिवसेना हिंदुस्तान तो जी कृष्ण शर्मा जी, संजीव देव, नरेंद्र भारद्वाज, मणि शेरा, पप्पी महाजन, रवनीत शर्मा, मंजू शर्मा, रानी करिश्मा रानी जी, सचिन आजाद जी, गोली, पुरुषोत्तम सिंगला जी, ऑल इंडिया शिवसेना हिंदू शिवसेना तो राजेश कुमार जी, पटियाला ग्रैंड होटल के ओनर जी, गोपाल सेना के सतीश आनंद जी, दीक्षित राज कपूर जी हाजरी लवा रहे ने, उन्होंने भी सम्मान है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील साहब ने और राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी नाल भी जुड़े हुए ने, उन्होंने हनुमान जी के चरणों के विच हाजरी लगाने वेले बहुत धन्यवाद। साडे विच प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अनिल भारती जी भी आए ने, जिन्होंने काफ़ी प्रपोजल सिक्ख्या बारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ਆਪਾਂ पढ़ते रहने हैं। राष्ट्रपति जी को तालियां बजा के स्वागत कर दो। ये पूर्व शिवसेना साथी हैं, हाजिर हैं, उन्होंने भी बहुत स्वागत है। अतुल जी हमारे बीच में हैं, अतुल कृष्ण शास्त्री जी। शंकराचार्य जी महाराज का उद्बोधन हो उससे पहले वो काफ़ी पहले से यहाँ विराजमान है, तो आपके चरणों की छाँव में थोड़ा सा उन्हें भी अनुमति हो। महाराज जी अनुमति है, आप उद्बोधन कर सकते हैं। शंकराचार्य जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो कृपया आप कोशिश करें कि दो महानुभावों के उपस्थिति में वीर बजरंगी हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। सकती है कि साक्षात भगवान को भी प्राप्त करा देती है। अन्य देवताओं की उपासना प्राप्त प्यारा माचरी लोभी प्यारा धाम राम। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह पाती, जिस प्रकार लोभी अपने धन के बिना नहीं रह पाता, माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाती, उसी प्रकार लगती है हनुमान जी के वजन में। जिस पर हनुमान जी की कृपा हो गई उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, साक्षात भगवान ही उसके पास चलकर आते हैं। यह शक्ति हनुमान जी की कृपा में, तपस्या में है, प्रार्थना में है और कृपा में है। जिस पर हनुमान जी ने कृपा कर दी, ऐश्वर्य वैभव के साथ साथ भगवान उसे प्राप्त होते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय जय श्री राम। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पदय हर हर। घर पे शंकराचार्य महाराज विराजमान थे, आ जाएं, उनको भी श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से सम्मानित किया जाएगा। हमारे दो बहुत ही अच्छे मित्र पत्रकार बलजिंदर शर्मा पंजोला जी और हमारे समाज सेविका सतेंद्र पाल कौर बालिया जी, जो पंजाब केसरी प्रमुख अखबार है, उनके साथ, और हमारे बहुत समाज सेवक सुमन बत्रा जी भी यहाँ साथ आए। को भी बारंबार धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि आप इस धर्म कार्य को इतनी शालीनता से, और जो हनुमान जी का कर्म था वही कर्म आप इस कलिकाल में संपन्न कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि और देवताओं को हृदय में बसाने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लो,
तो सब कार्य हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा? अन्य देवताओं की उपासना और हनुमान जी की उपासना में क्या अंतर है कि अन्य देवताओं की उपासना सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव प्रदान कर सकती है, भौतिक जो संसाधन है वह संसाधन प्रदान कर सकती है, किंतु हनुमान जी की उपासना क्या प्रदान करती है? तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। हनुमान जी की उपासना में यह शक्ति है कि साक्षात भगवान को भी प्राप्त करा देती है। अन्य देवताओं की उपासना प्रार्थना भजन कीर्तन ऐश्वर्य वैभव और भौतिक सुख को प्राप्त कराती है, और हनुमान जी की उपासना साक्षात भगवान को प्राप्त करा देती है। जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के प्रेम में घर को त्यागा और भगवान का भजन किया कीर्तन किया, किंतु फिर भी भगवान प्राप्त नहीं हुए, तो तब सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा लगी। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि गुरुदेव की हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व सबसे बड़ा महत्व है गुरुदेव भगवान का। इसीलिए भागवत जी में भी कहा है कि चिंतामणि लोक सुखम शुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। गुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी है कि साक्षात भगवान को प्राप्त करा सकती है। ऐसे गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा लगी कि हनुमान जी का भजन कीजिए, हनुमान जी के भजन से ही भगवान की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की तपस्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की और हनुमान जी प्राप्त हुए प्रकट हुए। हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि वरदान मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बालिका, भक्त प्यारा राम। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह पाती, जिस प्रकार लोभी अपने धन के बिना नहीं रह पाता, माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाती, उसी प्रकार मैं भी भगवान श्री रामचंद्र के बिना न रह पाऊं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने धन ऐश्वर्य वैभव कुछ नहीं मांगा, केवल एक ही चीज मांगी कि मुझे भगवान से प्रेम बना रहे। जन्म जन्मांतर जितने भी जन्म लो, केवल एक ही चीज प्राप्त हो कि भगवान से प्रेम बना रहे। हनुमान जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार घाट पर चंदन घीस रहे थे। दो सुंदर राजकुमार आए, कहा बाबा हमें भी चंदन लगा दीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें चंदन लगाया, पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी ने तोते का स्वरूप बनाया और कहा चित्रकूट के घाट पर मैं संदन की श्रीमन नारायण 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 चरणों में दे सको। जय काले वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।